जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के लिए हमारी क्लासेस चल रही थी, ठीक है। जिसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी जीके करा रहा था। हालांकि आज आपको पॉलिटी का दिन था, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया था। लेकिन किसी कारणवश आज आपकी पॉलिटी की क्लास नहीं होगी। देखो, मैंने प्लान क्या बना लिया है, ठीक है। उस प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलना मुश्किल पड़ रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो टाइप करने में दिक्कत आती है। क्योंकि स्ट्रेटेजी के फॉर्मेट में उसको टाइप नहीं करा सकते, उसके लिए कंप्लीट थ्योरी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने प्लान किया है कि पहले स्टैटिक जीके आपकी करा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीके ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्टैटिक जीके ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको पहले करा देता हूँ। उसके बाद उनकी मैराथन क्लास लेकर, और दो दो तीन तीन मैराथन में वो सारी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है, वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। वहां से एक एक दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न एक भी हमारी क्लास से बाहर नहीं जाने वाला, इसके लिए परेशान मत होना। आज देखिए, स्टैटिक जीके में आपको मैं स्पोर्ट पढ़ाने वाला हूँ। आपकी एक क्वेरीज और थी कि भैया कल क्लास क्यों नहीं हुई थी। देखिए, मेरा आप सभी को पता है कि मैं अभी रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो रनिंग के चलते यार कल बहुत ज्यादा पैरों में सिन पेन हो रहा था, उसके चलते मैंने क्लास रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो डालता क्या आपके लिए, तो एक सिस्टर का कमेंट आया था कि भैया आप रेगुलर नहीं हो। उसके लिए माफी चाहता हूँ। कल मतलब हेल्थ इशू की वजह से क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। आज स्पोर्ट को हम कवर करेंगे। स्पोर्ट में देखिए, हालांकि बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स बनता है, इसके अलावा स्पोर्ट में और भी महत्वपूर्ण चीजें बनती हैं, वो सारी की सारी इसमें कवर कर लेंगे। बाकी हम करंट अफेयर्स जब पढ़ाएंगे उसमें भी स्पोर्ट कवर करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका रहने वाला है, ठीक है, 2024 का, ठीक है। बाकी आपका फरवरी मार्च में जो एग्जाम होना है, तो जनवरी का भी हम 2025 वाला कवर कर लेंगे। बाकी ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन 12 मंथ्स का तो आपको पढ़ना ही है। तो मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वन लाइनर फॉर्मेट में रहेंगी सारी चीजें, और ये मैं करा दूंगा। बाकी आज स्पोर्ट कराने वाले हैं, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आप सभी को पता है, क्या 8 होते हैं? तो नहीं होते हैं। 7 ये भी नहीं होते, 6 नहीं, 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं जो स्ट्रेटेजी का पार्ट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो, ये सारे के सारे जो खिलाड़ी आपसे पूछता है और खिलाड़ियों की संख्या पूछता है, वो सारे के सारे मैंने एक ही स्लाइड में रखे हुए हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, और आपको पता ही होने चाहिए। देखिए, बेसबॉल में मैंने अभी बताया है, आप लोग ये भी बताना कि ये खेल कहाँ का है, बेसबॉल, ठीक है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या है होती है 9, ठीक है। पोलो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। बाकी फिर आपसे बात करें, खो 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 लड़कियां बहुत ज्यादा खेलती हैं। खो खो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। भाई, हॉकी की बात करें तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, ठीक है। हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इन तीनों में ही जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बहुत पूछी आती है, कई बार क्रिकेट की पूछ लेता है, कई बार फुटबॉल की पूछ लेता है, कई बार हॉकी की पूछ लेता है। तीनों की तीनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बात करें वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में आपको पता है कि 6 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। जो मिनिमम खिलाड़ी होने चाहिए वो 6 होने ही चाहिए वॉलीबॉल में। जिम्नास्टिक जो होता है आपका, इसमें 8 खिलाड़ियों की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रग्बी फुटबॉल। ये पिछली बार एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वाटर पोलो की अगर बात करें तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। नेट बॉल जो होती है ना, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बाकी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। टेबल टेनिस और टेनिस दोनों में ही 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है ये। स्कूनर की बात करें तो इसमें एक ही खिलाड़ी होता है। बाकी फुटसल की बात करें तो इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये खिलाड़ियों की संख्या और खेल से संबंधित आपसे पूछा जाता है। महत्वपूर्ण की बात करें तो बेसबॉल आपसे पूछ लेता है, पोलो पूछ लेता है, रग्बी फुटबॉल पूछता है, कबड्डी पूछता है, वाटर पोलो पूछता है, क्रिकेट के ये तीनों ही पूछ लेता है, हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट ये भी पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और आसानी से आप याद कर लेना। आगे अगर आपसे बात करें तो पूछ रहा है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो आप सभी को पता, अभी मैंने आपसे पूछा था कि बेसबॉल किसका है, तो ये है अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल है। भारत का क्या है? तो आप बताएंगे भैया हॉकी है।
फ्रांस और पाकिस्तान ये दोनों होने ही वाले नहीं है। ठीक है, आगे बात करें तो देखो इस स्लाइड में मैंने जो देश है ना उनके जो राष्ट्रीय खेल हैं वो मैंने रखे हुए हैं। यहाँ से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है। आपसे कभी कभी क्या करता है कि रीजनिंग में इनसे रिलेटेड करके पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट जीके में पूछता है। ठीक है, भारत का क्या है, फील्ड हॉकी है राष्ट्रीय खेल। वही फ्रांस का पूछे तो फुटबॉल है इसका राष्ट्रीय खेल। ठीक है, एक बार पेन चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो इसका गोल्फ है। ठीक है भाई, मॉरिशस की बात करें तो यहाँ पर फुटबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। भूटान की बात करें तो तीरंदाजी में भूटानी लोग सबसे आगे हैं। ठीक है, रूस की बात करें तो बांडी या रूसी हॉकी यहाँ की जो है राष्ट्रीय खेल है। जापान में जूडो खेला जाता है। जा से आप रिलेट कर सकते हैं, तो जापान में जूडो। पाकिस्तान में हॉकी जो है इसका राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान और भारत है ही, दोनों ही हॉकी जो है इसके राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि पाकिस्तान पहले कभी भारत हुआ करता था। बांग्लादेश की अगर बात करें, यहाँ की कबड्डी जो है इसका राष्ट्रीय खेल है। हंगरी की बात करें तो ये वाटर पोलो इसका राष्ट्रीय खेल है। इंडोनेशिया बैडमिंटन इसका राष्ट्रीय खेल है। दक्षिण अफ्रीका रग्बी फुटबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। भाई ईरान की बात करें तो कुश्ती इसका राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये सारे के सारे। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा का भी बेसबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। अब देखो अमेरिका और क्यूबा दोनों ही इंपॉर्टेंट भी हैं और दोनों का एक ही जो है राष्ट्रीय खेल है। चीन टेबल टेनिस। ठीक है, चीनी लोग क्या खेलते हैं, छोटी छोटी आंखों वाले, तो वो टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में भाई क्रिकेट का जन्मदाता ही इंग्लैंड है। ठीक है, तो क्रिकेट जब भी आपसे पूछेगा तो आप आंख मीच के इंग्लैंड लगा देना। ठीक है, वॉलीबॉल की अगर बात करें तो श्रीलंका। ठीक है, वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो श्रीलंका का है। फुटबॉल की बात करें तो इजराइल। देखिए इजराइल और फ्रांस का एक ही राष्ट्रीय खेल है, इजराइल और फ्रांस का दोनों का ही फुटबॉल है। नेपाल का दंडी बियो है। भाई ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो क्रिकेट है। ठीक है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, अब एक अजीब बात ये है यार, सबसे ज्यादा भारत में जो है, हालांकि खेल तो सारे खेले जाते हैं लेकिन क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट के ज्यादातर लड़के आपको दीवाने मिलेंगे आपको। ठीक है, बाकी हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है और हॉकी के बहुत कम खिलाड़ी आपको मिलेंगे। ठीक है, हालांकि हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन बहुत कम है। ठीक है, आगे बात करें, आपसे पूछेगा, आपसे देखो किस तरीके से पूछ लेता है, जो खेल होते हैं ना उनके परिसर पूछ लेता है, उनके ग्राउंड पूछ लेता है कि किस तरीके से होता है। मतलब बैडमिंटन किस पे खेला जाता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। निम्न में से कौन सा बैडमिंटन खेल का परिसर है। आपको पता है कि बैडमिंटन जो है ना ये कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है, तो ये कोर्ट पर खेला जाता है, रिंग में, रिंग पर नहीं खेला जाता, पिच पर भी नहीं खेला जाता। क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, ट्रैक पर जो है आपकी रनिंग वगैरह होती है तो ये भी नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोर्ट। अब इस स्लाइड में हमने सारे के सारे क्या रखे हुए हैं, जितने भी जो है इसके इम्पोर्टेंट है ना, इनके परिसर जो इम्पोर्टेंट है, मतलब ग्राउंड जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे के सारे रखे हमने। जैसे देखो कोर्ट, कोर्ट पर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, तो टेनिस कोर्ट पर ही खेला जाता है। बाकी बैडमिंटन, नेट बॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश है ना, स्क्वैश और खो खो और कबड्डी, ये सारे के सारे जो है कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसमें आपका टेनिस पूछता है बहुत ज्यादा, बैडमिंटन पूछा जाता है आपसे कि टेनिस खेल का परिसर क्या है। ठीक है, ये कहाँ पर खेला जाता है, तो ये किस पे खेला जाता है, कोर्ट पर खेला जाता है। टेनिस है, बैडमिंटन है, नेट बॉल है, वॉलीबॉल है, स्क्वैश है, इसके अलावा खो खो है, कबड्डी है, ये सारे के सारे। ठीक है, बाकी डायमंड, डायमंड की अगर बात करें तो ये बेसबॉल डायमंड पर खेला जाता है। रिंग की बात करें तो स्केटिंग और मुक्केबाजी ये रिंग में खेली जाती है। आपने देखा होगा जब मुक्केबाजी आप देखते हैं तो वो रिंग में ही तो होती है, साइड से रिंग लगी हुई हुई होती है रबड़ की। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो है मुक्केबाजी और स्केटिंग दोनों ही रिंग में खेली जाती है। गोल्फ की बात करें तो ये कोर्स में खेली जाती है। ठीक है, तैराकी की बात करें तो ये पूल में है ना, तैराकी तो पूल में ही होगी ना, तो तैराकी भी किस में, पूल में खेली जाती है। बाकी निशानेबाजी, तीरंदाजी की बात करें, ये दोनों ही रेंज में खेली जाती हैं। बाउलिंग की बात करें तो बाउलिंग आपकी एली में खेली जाती है। ठीक है, बाकी देखो मैट पर क्या क्या खेला जाता है, जूडो आपका मैट पर खेला जाता है, कराटे मैट पर खेला जाता है और ताइक्वांडो ये मैट पर खेला जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसमें जूडो पूछ लेता है कई बार, जूडो खेल परिसर क्या है, ये किस पर खेला जाता है, तो मैट पर खेला जाता है। घुड़सवारी की अगर बात करें तो घुड़सवारी भाई एरेना,
एरिना पर घुड़सवारी होती है, ठीक है। साइकिलिंग की बात करें तो बेलाद्रम। अब आप कहेंगे भैया साइकिलिंग तो रोड पे भी हो जाती है ना, तो इसका परिसर जो होता है वो बेलाद्रम होता है, ठीक है। पोलो है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये सारे के सारे फील्ड में खेले जाते हैं। भाई टेबल टेनिस की बात करें तो ये बोर्ड पर खेली जाती है, क्योंकि टेबल देखो टेनिस एक होती है वो कोर्ट पर खेली जाती है, लेकिन टेबल टेनिस की बात आई भाई वो बोर्ड होता है इसका एक स्पेशल, उसी पर खेला जाता है। आपने देखा होगा दो व्यक्ति जो है डंडे से खेलते हैं टेबल टेनिस, है ना, हमारी देसी भाषा में उसको डंडा ही बोलते हैं। और एथलेटिक्स ये ट्रैक पर जो है खेला जाता है। क्रिकेट आपको पिच पर खेला जाता है। आपने देखा होगा कि पिच की लंबाई भी बताओ एक बार कमेंट में, पिच की लंबाई बताओ भाई, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खिलाड़ी और उनके उपनाम से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? क्या मिल्खा सिंह को? नहीं भाई, मिल्खा सिंह तो रेस से संबंधित है। क्या विराट कोहली को जाना जाता है? तो इसको भी नहीं जाना जाता है, क्योंकि ये जो खेलते हैं ना, और ये विराट कोहली हैं क्रिकेट खेलते हैं। हरभजन सिंह ये भी नहीं है। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेजर ध्यानचंद, ठीक है। आगे आपसे बात करें तो ये हमने सारे सारे खिलाड़ी और उनके उपनाम ले लिए हैं, और यहाँ से प्रश्न एक आपको फिक्स मिलने ही वाला है। मतलब जितने भी मैं शुरुआत में टॉपिक करा रहा हूँ ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको जरूर करके जाएंगे, ठीक है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। बाकी बाकी फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है, ठीक है। गब्बर शिखर धवन है अपने, ठीक है, गब्बर शिखर धवन को जाना जाता है। मुल्तान का सुल्तान ये वीरेंद्र सहवाग को जाना जाता है। हिटमैन भाई रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जो है संबोधित किया जाता है। बाकी फिलकर सिंह की बात करें, है ना, फिलकर सिंह किसको कहते हैं? तो संदीप सिंह को कहते हैं, है ना, इनका उपनाम है द आयरन लेडी। ये कर्णम मल्लेश्वरी है, इन्हें द आयरन लेडी की उपाधि जो है मिल गई है। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह, हमने बताया रेस के नाम से जो है रेस ये लगाते थे। अब इनका निधन हो गया है हालांकि, ठीक है। और अभी लेटेस्ट में शायद 2023 में हुआ था इनका, ठीक है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से ये जाने जाते हैं। उड़न परी पीटी उषा, पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में बना था ये प्रश्न कि उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? तो पीटी उषा को जाना जाता है। सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम को जाना जाता है। भाई लाइटनिंग किड के नाम से विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है, ठीक है। लिटिल मास्टर भाई सुनील गावस्कर को जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर भाई सचिन तेंदुलकर अपने, है ना, मास्टर ब्लास्टर के नाम से ये जाने जाते हैं। बंगाल टाइगर और दादा ये सौरव गांगुली को कहते हैं। भाई टर्मिनेटर हरभजन सिंह। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, इंपॉर्टेंट है। कैप्टन कूल किसको जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। रन मशीन चीकू के नाम से विराट कोहली को जाना जाता है, ठीक है। रन मशीन भी इनको कहते हैं, भाई सबसे ज्यादा रन ही ये बनाते हैं, तो इनको रन मशीन का जो है उपाधि मिल गई है। बाकी चीकू भी इनको कहते हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जाने जाते हैं। भाई रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर जाने जाते हैं। 360 डिग्री ये एबी डिविलियर्स के नाम से जो है व्यक्ति हैं, उनको 360 डिग्री की उपाधि जो है उपनाम मिला हुआ है। बाकी ब्लैक पर्ल के नाम से पेल को जाना जाता है। चिली के नाम से राज्यवर्धन सिंह राठौर को जाना जाता है। CR7 के नाम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जाना जाता है। बाकी चर्ची के नाम से एडम गिलक्रिस्ट को जाना जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण थे आपके, वो मैंने सारे सारे उपनाम और उनके खिलाड़ी करा दिए हैं, ठीक है। आगे आपसे पूछता है कप, आपसे पूछता है कि कौन सा कप किससे संबंधित है। जैसे कि आपसे पूछता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है ना, इस तरीके से आपसे पूछ लेता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, ये सारे के सारे मैंने एक ही स्लाइड में रख दिए हैं, ठीक है। आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करेंगे, ठीक है। तो डूरंड कप जो है क्या क्रिकेट से भैया संबंधित है? तो बिल्कुल नहीं। हॉकी से भी नहीं। बैडमिंटन से नहीं। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो आइए अब जान लेते हैं जितने भी महत्वपूर्ण कप हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, मतलब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। और एक बात मैं आपसे कहूंगा कि यार आप लोग सपोर्ट तो बिल्कुल भी दिखाते नहीं हो यार, 2-4 लोगों के साथ शेयर कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, लेकिन नहीं करते हो। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपसे वादा किया तो उसके हिसाब से करा रहा हूँ। बाकी अंदर से मोटिवेशन तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये सब चीजें तैयार करने के लिए रिसर्च करके और मतलब तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, फिर भी आप लोग सोचते नहीं हो। चलो कोई नहीं,
ठीक है। फुटबॉल से संबंधित जितने भी कप एंड ट्रॉफी हैं जो महत्वपूर्ण है भाई, सारे के सारे हमने इसमें कवर किए हैं। ऐसा नहीं है कि अभी देखो बहुत सारे और भी हैं इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं इसमें। पूछता है कि बेगम हजरत महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? फुटबॉल। ऐसे याद करो कि बेगम हजरत महल फुटबॉल खेलती थी, ठीक है। बेगम हजरत महल क्या खेलती थी? फुटबॉल खेलती थी। बिल कप, है ना, बिल कप जब ये हार जाती थी तो ये बिल में घुस जाती थी। इस तरीके से याद करो, मतलब याद करने का तरीका होता है ये। ठीक है, तो बिल कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से ही संबंधित है। ठीक है, डूरंड कप की बात करें तो डूरंड कप भी जो है फुटबॉल से संबंधित है। बाकी बीसी राय कप ये भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फीफा विश्व कप ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और कोलंबो कप ये सारे के सारे किससे? फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी की अगर बात करें तो हॉकी के भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आगा खां कप पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। बेटन कप की बात करें तो बेटन कप भी किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगास्वामी कप ये भी हॉकी से। महाराजा रणजीत सिंह कप ये भी हॉकी से संबंधित है। ध्यानचंद कप और रसूल ट्रॉफी ये सारी की सारी किससे संबंधित है? तो भाई साहब ये हॉकी से संबंधित है। आगे बात करें क्रिकेट की, क्रिकेट में देखो रणजी ट्रॉफी बहुत पूछी जाती है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी पिछली बार पूछी गई थी, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। दिलीप कप भी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सी के नायडू कप, जीडी बिड़ला कप, सहारा कप, है ना, गावस्कर बॉर्डर कप ये सारे के सारे किससे संबंधित है? क्रिकेट से। बोस ट्रॉफी ये क्रिकेट से ही संबंधित है। देवघर कप और एसेज कप ये सारे के सारे क्रिकेट से संबंधित है। महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए रणजी ट्रॉफी, ठीक है, इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, है ना, दिलीप ट्रॉफी और सी के नायडू कप हो, ये सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होने चाहिए क्रिकेट के लिए। ठीक है, बाकी हॉकी में हमने आपको बताया आगा खां कप, बैटन कप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ही नाम है रणजीत सिंह कप, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यानचंद कप पूछता है, इसमें बेगम हजरत महल, इसके अलावा डूरंड कप और फीफा विश्व कप ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी भी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित अगर आपसे बात करें तो उबेर कप कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में रिपीट हुआ है ये प्रश्न कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। बाकी एशिया कप किससे संबंधित है? तो ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। बाकी नारंग कप भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। सो मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, मोस्टली आपको वो तो याद होना ही चाहिए, बाकी कोशिश करना, मतलब मैं बहुत ज्यादा कंटेंट आपके पास आपको देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्टेड कंटेंट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। अगर आपको 15 से 16 क्वेश्चन बनाने हैं तो भाई इतनी तो मेहनत बनती है। बाकी मैं एक बार करा रहा हूँ, 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 मिनट या 15 से 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल रटा दूं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ये सब आप भी जानते हैं। और ये बात आपको माननी भी पड़ेगी, मतलब रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, टेबल टेनिस की बात करें, देखो मेरा गुमराह करने का कोई मकसद नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं भाई एक बार क्लास देख लो रट जाएगी आपको, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं होता। मेरा मकसद होता है आपको सही कंटेंट और लिमिटेड कंटेंट पहुंचाना आप तक। बाकी किताबों में बहुत कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, तो जो सिलेक्टेड चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैं आपको कराता हूँ। टेबल टेनिस रामानुज ट्रॉफी ये टेबल टेनिस से ही संबंधित है। जयलक्ष्मी कप ये भी जो है महिलाओं के लिए होता है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। वरना ब्लैक कप ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो रामानुज ट्रॉफी है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता ही होनी चाहिए। आगे बात करें बास्केटबॉल की, तो एसएम अर्जुन ट्रॉफी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। विलियम जोन्स कप ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नेहरू कप, फेडरेशन कप ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। ये किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आगे आपसे बात करें पोलो, पोलो में देखें तो राधा मोहन कप, है ना, इसके अलावा स्नाइडर कप, फेडरेशन कप, एजरा कप और क्लासिक कप आपको पता होना चाहिए। स्नाइडर कप इंपॉर्टेंट है पोलो खेल के लिए, इसके अलावा राधा मोहन कप दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें गोल्फ की, तो राइडर कप पिछली बार एसएससी के ही किसी एग्जाम में पूछा गया था,
ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ ऐसे खेल हैं जैसे बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, ये बच्चों को रटे पड़े हैं, तो एसएससी पैटर्न को चेंज कर रहा है, वो नए नए खेलों से आपसे पूछ रहा है। बाकर कप भी एसएससी जीडी के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बाकर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। डनहिल कप ये किससे संबंधित है, तो ये भी गोल्फ से संबंधित है। नोमुरा कप, मर्फी कप भी किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। टेनिस का एक महत्वपूर्ण कप डेविस कप, जो बार बार एग्जाम का पार्ट बनता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये टेनिस का है, ठीक है। और बाकी फ्रेंच ओपन और हाफ मैन कप ये दोनों के दोनों टेनिस में जो है मिलते हैं। शतरंज की अगर आपसे बात करूं तो नायडू ट्रॉफी ये शतरंज में मिलती है। खेतान कप ये भी शतरंज से संबंधित है। लिम्का कप और दुबई कप ये सारे के सारे किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे भैया ये शतरंज से संबंधित है। वॉलीबॉल की बात करें तो भाई फेडरेशन कप वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और सेनेटियल कप ये भी महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होनी चाहिए। आगे बात करें, इस तरीके से आपसे पूछता है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, यानी खेल और उनसे संबंधित व्यक्ति आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। खेल और उनसे संबंधित व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे जो है हमने 1 से 2 स्लाइड में सारे के सारे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। सारे के सारे कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्या रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है आपसे पूछता, क्या बैडमिंटन से है, तो नहीं है। कुश्ती से नहीं है भाई, मुक्केबाजी से नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। अब आइए देखिए, हमने इस स्लाइड में लगभग 2 स्लाइड में सारे के सारे खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित व्यक्ति कवर किए हुए हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का किस खेल से संबंध है, तो ये किससे संबंधित है, फुटबॉल से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे फुटबॉल के ही खिलाड़ी हैं। जैसे लियोन मेसी ये फुटबॉल से ही संबंधित है। सुनील छेत्री फुटबॉल से ही संबंधित है। गुरप्रीत सिंह संधू ये पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। बाईचुंग भूटिया ये भी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर नीचे तक टेनिस से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं, जैसे रोजर फेडरर बहुत पूछा जाता है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से है। सानिया मिर्जा ये भी टेनिस से संबंधित है। राफेल नडाल ये टेनिस से संबंधित है। नोवाक जोकोविच ये भी टेनिस से संबंधित है। स्टेफी ग्राफ ये टेनिस से संबंधित है। लिएंडर पेस ये टेनिस से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, सानिया मिर्जा, रोजर फेडरर। हालांकि इसमें भी इंपॉर्टेंट मैं क्या ही बताऊं, जो भी आपको स्लाइड में दिख रहा है ना, इस सारा सारा इंपॉर्टेंट ही है। मतलब आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। एशले बार्टी की बात करें, ये भी टेबल टेनिस से ही संबंधित है, सॉरी टेनिस से संबंधित है, ठीक है। पीवी संधू की बात करें, पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से संबंधित है। पिछली बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु से अक्सर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। प्रकाश पादुकोण की बात करें, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया नेहवाल ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद कुश्ती की अगर आपसे बात करें तो ये कुश्ती के जितने भी खिलाड़ी हैं सारे के सारे आपके सामने हैं, जैसे गीता फोगाट, बजरंग पुनिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एसएससी के पैटर्न में पूछे गए हैं, ठीक है। इस बार चांस रहेंगे क्योंकि बजरंग पूनिया से क्वेश्चन बने, ये कुश्ती से संबंधित है। रवि कुमार दहिया ये भी कुश्ती से संबंधित है। विनेश फोगाट से इस बार लिख के ले लो हमसे, एसएससी जीडी के एग्जाम में लगभग शिफ्ट्स में विनेश फोगाट से प्रश्न बनेगा। आपको पता है अभी हाल ही में विनेश फोगाट इतनी चर्चा में रही हैं और विनेश फोगाट से प्रश्न बनना तय है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में भी विनेश फोगाट के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, वो मैं कवर कराऊंगा। बाकी आप ये याद रखना, विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। बाकी एक डिटेल्ड वीडियो में मैं कवर करूंगा विनेश फोगाट के बारे में, देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस बार की ये, ठीक है। इस बार की ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ठीक है। विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचते पहुंचते रह गई थी, ठीक है, किस्मत इनकी, लेकिन फिर भी इन्हें मेडल मिल गया था, ठीक है। दीपक पूनिया की बात करें, ये भी कुश्ती से संबंधित है। साक्षी मलिक की बात करें तो ये कुश्ती से संबंधित है। बाकी नवजोत कौर ये भी किससे संबंधित है भाई साहब, कुश्ती से संबंधित है। आगे आपसे बात करूं तो देखो, मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है।
लवलीना बोरगोहन लिख के ले लो, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, लवलीना बोरगोहन ये मुक्केबाजी से संबंधित है। गौरव बिधूड़ी ये मुक्केबाजी से संबंधित है। बाकी हरमनप्रीत कौर ये क्रिकेट से संबंधित है। रविंद्र जडेजा ये भी क्रिकेट से संबंधित है। पूनम यादव ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ये सारे के सारे किससे हैं? क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, आपको पता ही होने चाहिए। बाकी देखें, जसवीर सिंह ये कबड्डी से संबंधित है। प्रदीप नरवाल ये किससे संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? अ, यार ये क्या हुआ? चलो हाँ, कहाँ पे थे हम? प्रदीप नरवाल ये कबड्डी से संबंधित थे। ठीक है, नीरज चोपड़ा की बात करें, भाला फेंक, भाई नीरज चोपड़ा से भी इस बार प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, लिख के ले लो, नीरज चोपड़ा से प्रश्न बनेगा और आप लोग बताएंगे। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में जो है मेडल जीते हैं, तो इनसे प्रश्न बनने की जो है प्रबल संभावना है। सुमित अतिल की बात करें तो भाला फेंक से संबंधित है ये भी। ठीक है, जोवेलियन थ्रो से संबंधित है। देवेंद्र झाझरिया की बात करें, देवेंद्र झाझरिया ये भी इंपॉर्टेंट है, भाला फेंक से संबंधित है। बाकी जीव मिल्खा सिंह ये किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, पंकज आडवाणी की बात करें तो ये स्कूनर से संबंधित है। मीराबाई चानू भाई, और ये देखो तीनों जो आपको खिलाड़ी दिख रहे हैं ना, मीराबाई चानू, जेरेमी लाल निरुंगा और कर्णम मल्लेश्वरी, एसएससी ने इनसे भर भर के प्रश्न पूछे थे, एसएससी जीडी 2022 में। ठीक है, मतलब लगभग शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बन रहे थे। ठीक है, भारोत्तोलन, क्योंकि ओलंपिक के टाइम में जो है ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आए थे ये लोग। मीराबाई चानू, जेरेमी लाल निरुंगा और कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित हैं, तीनों के तीनों। अपनी लेखरा की बात करें तो निशानेबाज से संबंधित है। ठीक है, करंट अफेयर्स में मैं जब ये खेल परिदृश्य आपका कवर करेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल्ड में जो करंट अफेयर्स रहेगा इनका वो भी कवर करेंगे। ठीक है, मतलब छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, परेशान मत होना। बस आपका काम है वीडियो को कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो, मतलब इतना करके जाना, अपने भाई पर विश्वास करना आप। ठीक है, आप मतलब धुआं काटोगे एग्जाम में। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो निशानेबाज से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा। सौरभ चौधरी निशानेबाज से संबंधित है। देखो एक बात और बताऊं यार, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि क्लास देखने मात्र से आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, कहना आसान है, 15 से 16 क्वेश्चन और मिलेंगे भी क्लास से, लेकिन वही बात है कि वहां आप सही कर पाते हो या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस पर मुझे गलत मत ठहराना। मतलब आप इस पे कंटेंट पे मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि क्लास देख लिया बस मेरा तैयार हो गया, कतई मतलब 1% भी माइंड में नहीं घुसेंगे। ये चीजें वो हैं जो बार बार पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, उसके बाद भी मैं भूल जाता हूँ, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं तो ये चीजें आपको बार बार रटने पे ही याद होंगी। ये आप ध्यान रखना, ये माइंड में बैठा लो। ऐसा लगता हो कि स्टैटिक जीके की क्लास कर ली और आप समझो कि मेरे 15 से 16 क्वेश्चन, भाई वो स्टूडेंट कहाँ जाएगा जो इनको रट के पड़ा हुआ है, वो भी तो सही करेगा। तो आपकी कहाँ से, मतलब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेरा सीधा सा उद्देश्य ये होता है, मैं गुमराह करने की मेरे अंदर कोई आदत है नहीं। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु की बात करें, ये ऊंची कूद से संबंधित है। हरविंदर सिंह ये तीरंदाजी से संबंधित है। उसेन बोल्ट ये एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होने चाहिए। आगे बात करें, आपसे पूछता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस खिलाड़ी को मिला? तो पुरस्कार से भी बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक है, पुरस्कार से भी प्रश्न पूछता है। और देखो ये इतना ही नहीं है। ठीक है, ये इतना ही नहीं है, और भी जो है, देखो इसमें देखो और भी है। ठीक है, प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन थे, इसमें देखो और भी रहते हैं खेल आपके, खेल और भी हैं यार, ये स्लाइड पूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया, मैंने अभी देखा है। ये देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी खेल और भी हैं, जैसे ओलंपिक वगैरह इसमें कवर नहीं है, ओलंपिक वगैरह कवर नहीं है, तो अभी क्लासेस आपकी आती रहेंगी, क्लास भी लंबी हो रही है। ठीक है, और ये किस खिलाड़ी को मिला था आपसे पूछ रहा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस खिलाड़ी को मिला था? ठीक है, तो ये किसको मिला था, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब, कम से कम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ पूरी क्लास है, तो इसका जवाब कमेंट में जरूर दे देना। ठीक है, बाकी इसकी डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी डिटेल में देखो व्याख्या क्या है इसकी। पुराना नाम इसका था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1991 और 92 में हुई थी।
1991-92 में भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। आपको पता है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, एलपीजी जो थी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, और एक और थी आपकी, ठीक है, उदारीकरण मुझे हिंदी में याद नहीं है, ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, और एक था निजीकरण। हाँ, तीनों हो गए, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। ये योजना भी पीवी नरसिम्हा राव ने, यहाँ से बनता है ना, प्रश्न बनता है, तो मैं कराऊंगा ये चीज आपको। इनामी राशि इसमें 25 लाख मिलती है। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, और इनको किस में मिला था, तो वेट लिफ्टिंग में इनको मिला था। कब मिला था, 1995 में। ठीक है, बाकी अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें तो शुरुआत इसकी 1961 में हुई थी। इनामी राशि 15 लाख रुपए है। द्रोणाचार्य पुरस्कार इसकी बात करें, ये खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है ना। किसमें दिया जाता है, ये खेल प्रशिक्षण में, जो कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। बाकी शुरुआत इसकी 1985 में हुई थी। इनामी राशि 15 लाख रुपए है। ठीक है, बाकी जो आपके किस में फुटबॉल से संबंधित हैं, ओलंपिक से संबंधित हैं, ये सारे की सारी एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं कवर करूंगा, और उसमें उनकी डिटेल्ड इतिहास के बारे में जानकर जो है सारी चीजें कराऊंगा। इसमें अभी काफी चीजें हैं, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दे देना। बाकी आपको क्लास कैसी लगी, क्लास जो है कमेंट में बता देना, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि 30 मिनट से ज्यादा की क्लास ना हो। ठीक है, 30 मिनट से ज्यादा की क्लास होगी तो आपको भी बोरियत महसूस होगी, क्योंकि स्टैटिक्स जीके है, इतना आप जो है इसको तैयार कर लेना। एक बार मैं आपको देखो रिकैप कराता हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें आज करा दी हैं आपको। ठीक है, देखो ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं, तो कम से कम ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको याद कम से कम ये तो होनी ही चाहिए। ठीक है, बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और कल क्लास होगी आपकी 8 बजे, तो 8 बजे जुड़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि चीजें जब आप लाइव चीज जुड़ते हो तो चीजें आपकी अच्छे से कवर हो जाती हैं। बाकी बाद की तो बाद ही बात हो जाती है, फिर आप देखते नहीं हो। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।